Good morning, children. Today we will start with the chapter number 9, measurements. Okay, in this chapter we will know how we measure things. कैसे हम लोग नापते हैं, तोलते हैं. बिना मेजरमेंट के आप कोई भी सामान खरीद नहीं सकते हैं. एक्यूरेसी नहीं रहेगी, अंदाज से आपको फिर खरीदना पड़ेगा. इसलिए मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है. ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है. दीज आर द थिंग्स वी नीड टू मेजर, जिससे आप मेजर कर सकते हैं. पहला है रूलर, जिसे आप स्केल भी बोलते हैं. टेक आउट योर पेंसिल एंड फिल इन द ब्लैंक्स. RULER रूलर. ये क्या है, जिसे हिंदी में आप तराजू बोलते हैं. बैलेंस या बीम बैलेंस, BALANCE. थर्मोमीटर, जिससे हम टेम्परेचर को नापते हैं कि हमें फीवर तो नहीं है. THERMOMETER. और ये है वॉच, यानी कि घड़ी. WATCH, जिससे हम लोग टाइम नोट डाउन करते हैं. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है और कैसे हम किसी लेंथ को नाप सकते हैं, मास को तौल सकते हैं, कैपेसिटी को, टाइम को, टेम्परेचर, अलग अलग चीज़ों को कैसे हम लोग किस यूनिट से तोल सकते हैं. एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अलग अलग यूनिट्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ सर्टन प्रॉपर्टीज़. तो कोई भी चीज़ है इस दुनिया में, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपना एक कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई भारी है, कोई हल्का है. तो हर की अपनी अपना एक गुण है, प्रॉपर्टी है. सम प्रॉपर्टीज़ लाइक ब्यूटी और स्मेल कैन नॉट बी मेजर्ड. अब ब्यूटी और स्मेल, किसी की सुंदरता या खुशबू, वो आप कभी भी उसको मेजर नहीं कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं हाँ शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वो 2 किलो ब्यूटीफुल है कि 2 मीटर ब्यूटीफुल है, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं. बट सम प्रॉपर्टीज़ लाइक लेंथ, मास, क्वांटिटी एंड टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड. लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे किसी चीज़ की लंबाई, किसी चीज़ का भार, या कितना टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, उसको हम मेजर कर सकते हैं. You may have seen different people measuring different things. आपने अलग अलग लोगों को देखा होगा. जैसे टेलर है, वो कपड़े की लेंथ को मेजर करता है. ग्रीन ग्रोसर, यानी जो सब्जी बेचने वाला है, वो वेजिटेबल्स को तौलता है. और मिल्कमैन, यानी दूध वाले जो होते हैं भैया, वो क्या करते हैं, वो दूध को लीटर्स के हिसाब से तौल के हमें देते हैं, मेजर करके देते हैं. इन ओल्डन डेज पीपल यूज़ टू मेजर थिंग्स इन मैनी डिफरेंट वेज. पुराने ज़माने में जब ये सारी चीज़ें यूनिट्स नहीं होती थी, तो लोग अलग अलग तरीक़ों से मेजर करते थे. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वैरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता था. नाउ अ डेज़ वी यूज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी कि ऐसे यूनिट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह पूरे वर्ल्ड में. अगर आपको कपड़ा नापना है तो वही यूनिट यूज़ करेंगे, दूध नापना है तो वही यूनिट यूज़ करेंगे, सब्ज़ी तौलनी है तो वही यूनिट यूज़ करेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. स्टैंडर्ड मीन्स दैट द सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड एवरीवेयर. स्टैंडर्ड मतलब एक ही तरीके के यूनिट को हर जगह यूज़ करना. टर्न टू योर नेक्स्ट पेज. मेजरमेंट ऑफ लेंथ. सबसे पहले हम जानेंगे किसी चीज़ की लंबाई को कैसे नापते हैं. लेंथ मीन्स, लेंथ इज़ हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज़. कितना लंबा है, कितना छोटा है, जिससे हमें पता चले, उसे हम लेंथ बोलते हैं. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव प्रॉपर टूल्स एंड यूनिट्स टू मेजर लेंथ. पहले लोगों के पास स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ नहीं थे, तो वो कैसे नापते थे. दे यूज देयर बॉडी पार्ट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. देखिए अलग अलग बॉडी पार्ट से हम मेजर करते थे. एक बित्ता है हैंड स्पैन से, या आर्म लेंथ से, फुट स्पैन से, या कितने कदम चलेंगे या कितनी दूरी, ऐसे इस तरीके से. तो ये डिफरेंट मेजर्स ऑफ, ये अर्लियर यूनिट्स ऑफ बोल सकते हैं मेजरिंग लेंथ है. किस तरीके से पुराने ज़माने में लोग लेंथ को मेजर करते थे. हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन एंड स्ट्राइड. तो लेंथ ऑफ योर स्कूल बैग को अगर मेजर करना है आपके किसी बॉडी पार्ट से, तो आप कैसे कर सकते हैं, हैंड स्पैन से कर सकते हैं. अगर डाइनिंग टेबल को करना है तो क्यूबिट यूज़ कर सकते हैं.
द लेंथ ऑफ योर पिल्लो, अगर आपके तकिए की लेंथ को नापना है तो हैंड स्पैन यूज़ कर सकते हैं, और अगर बेडरूम को नापना है तो आप स्ट्राइड भी यूज़ कर सकते हैं या फुट स्पैन यूज़ कर सकते हैं। तो पहले करते थे, अब हम ऐसा नहीं करते हैं। फर्स्ट मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल यूजिंग द हैंड स्पैन। देखिए कैसे हैंड स्पैन से मेजर कर रहा है। फिर अगर एक बार आप करते हैं और दूसरी बार आपके पापा करते हैं तो क्या होगा, आपके पापा के हाथ का साइज़ बड़ा है तो हो सकता है आप जब हैंड स्पैन से मेजर कर रहे हैं तो वो 7 हैंड स्पैन आएंगे, और जब पापा मेजर करेंगे तो वो 5 हैंड स्पैन आएंगे, क्योंकि उनका ये हाथ जो है बड़ा है, तो इसलिए एक्यूरेसी नहीं आएगी और हम कंफ्यूज्ड रहेंगे। You will see that the measurement in the two cases are different. It is because you and your father have hand spans of different length. अलग अलग हाथ का साइज है, therefore measuring length by using parts of our body is faulty, यानी false result निकलेगा, accurate नहीं निकलेगा। Hence we need to have standard units of length. इसलिए standard unit का होना बहुत ज़रूरी है। द मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, और उसको शॉर्ट में हम m लिखते हैं, स्मॉल m। शॉर्ट लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, और उसको cm लिखते हैं, स्मॉल cm। तो छोटे यूनिट को, छोटी लेंथ को मेजर करना है तो सेंटीमीटर, और थोड़ी बड़ी लेंथ को मेजर करना है तो मीटर। द रूलर, द मीटर रॉड, द मेजरिंग टेप आर सम कॉमन टूल्स फॉर मेजरिंग लेंथ। ये सारी चीज़ों से आपने देखा होगा, आप जब अपने मैथ्स को सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्री को, तो उसमें ये रूलर यूज़ करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो मीटर रॉड उन्होंने रखा होता है, टेलर पास जाएंगे तो मेजरिंग टेप रखा होता है उन्होंने। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब यहाँ आपको 2 पेंसिल्स दी हुई हैं, इनके लेंथ को मेजर करना है और यहाँ लिखना है। ओके चिल्ड्रन, देन टर्न टू योर नेक्स्ट पेज। मेजरमेंट ऑफ मास। अब किसी चीज़ को अगर तौलना है तो कैसे हम मेजर कर सकते हैं। मास का मतलब होता है, मास डिटरमाइंस हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट इज़। हैवी मीन्स कितना भारी है, कितना हल्का है, उस हिसाब से उसको मेजर करते हैं। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट है ग्राम, और इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल g। द ग्राम इज़ यूज टू मेजर लाइट ऑब्जेक्ट्स सच एज पेंसिल, इरेजर, चॉकलेट बार। तो हल्की चीज़ों को मेजर करने के लिए ग्राम यूज़ करते हैं, और भारी चीज़ों को मेजर करने के लिए जैसे कि ग्रेन्स, अनाज, फ्रूट्स, तो उसे हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, और उसका सिंबल है kg, k बड़ा और g छोटा। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मशीन्स टू मेजर मास। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए आपको बताया गया रूलर है, मीटर रॉड है, मेजरिंग टेप है, उसी तरीके से मास को मेजर करने के लिए वेइंग स्केल है। आपने देखा होगा ग्रॉसर की दुकान पे या ग्रीन ग्रॉसर के पास भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक, ये जो है यहाँ पे मीटर शो करता है कितना केजी है, और इस पे हम सामान रख देते हैं, और आगे एक लाइट ब्लिंक करती है जहाँ वो उसका दिखाता है कि कितना वो तौल है। देन दिस इज़ द बीन बैलेंस और द बैलेंस तराजू, एंड दिस इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक स्केल। ओके, ये तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं हम मेजर करने के लिए मास। तो इन सारी चीज़ों में आपको लिखना है कि ये क्या है। तो ये आपका हो गया वेइंग स्केल है, ये आपका बैलेंस है, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्केल है। In this video we will complete till here only, and then the next part we will do in the next video. Thank you children.